औरत को सिर्फ छींक आई और बच्चा पैदा हो गया। डॉक्टर हैरान रह गए क्योंकि बच्चा सिर्फ एक मुट्ठी के बराबर था। वालिद को बताया गया कि बच्चा रात नहीं गुजार सकेगा, मगर बच्चा न सिर्फ जिंदा रहा बल्कि मौजाना तौर पर 12 साल की उम्र तक पहुंचा। हालांकि वह कभी कद में नहीं बढ़ा और पैदाइश से ही शदीद नजर की कमजोरी में मुबतला था। शहर के लोग उसे चूहा कहकर बुलाते थे। उसके हमजमात उसे खिलौना समझकर पेश आते, हत्ता कि उस्ताद भी उसका मजाक उड़ाते। लड़का कभी बहस न करता, बस खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करता। उसका वाहिद दोस्त जो था, जो हर रोज उसके साथ वक्त गुजारता, हत्ता कि अपनी साइकिल पर उसके लिए एक छोटा सा सीट भी लगा दिया था ताकि वो उसे झील किनारे तैरने ले जा सके। लेकिन एक दिन लड़के ने पहली बार बेसबॉल का गेंद मारा, जो बहुत ऊंचा जाकर जो कि माँ के सर पर लगा, जो उस वक्त वहां से गुजर रही थी। गेंद कनपटी पर लगी और वो फौरन दम तोड़ गई। लड़का साहिल की तरफ दौड़ गया और समुंदर के सामने बैठकर जोर जोर से रोने लगा, जो कि माँ के जनाजे के दिन वो एक कोने में छुपा खड़ा जो को देखता रहा। वो जो को तसल्ली देना चाहता था, मगर हिम्मत न हुई। उसने जो के दरवाजे पर एक कागजी थैला रख दिया जिसमें उसके सबसे कीमती बेसबॉल कार्ड्स थे। जो समझ गया कि ये लड़के की माफी थी। कुछ दिन बाद जो ने भी उसके दरवाजे पर एक थैला रखा जिसमें एक महफूज शुदा पेंगोलिन था। ये जो की तरफ से माफी की अलामत थी। लड़के ने आखिरकार हिम्मत की और जो की माँ की कब्र पर गया और सच्चे दिल से दुआ की कि फरिश्ते उन्हें जन्नत में ले जाएं। लड़का और जो दोबारा पक्के दोस्त बन गए। वापसी पर जब स्कूल बस पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी, तब एक हिरण अचानक सामने आ गया। ड्राइवर ने घबराकर स्टीयरिंग घुमाया, जिससे गाड़ी का तवाजुन बिगड़ गया और बच्चों से भरी बस पहाड़ से नीचे ढलान पर लुढ़कती हुई दरिया में जा गिरी। पानी अंदर भरने लगा। बस में सिर्फ 2 बालिग अफराद थे, एक पादरी जो बेहोश हो गए और एक ड्राइवर जो घबराकर बस का दरवाजा खोल बैठा, जिससे पानी अंदर आ गया। फिर वो अपनी जान बचाकर भाग निकला, बच्चों को बेयार और मददगार छोड़कर। बस के अंदर अफरा तफरी मच गई। जो ने सबको संभालने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी नहीं सुन रहा था। तब उस छोटे लड़के ने, जिसे सब चूहा कहते थे, ऐसी पुख्ता और पुरसुकून आवाज में बात की कि सब बच्चे बेकसूर उसकी बात मानने लगे। उसने सबसे पहले बस का पिछला दरवाजा खोला, फिर सबसे गहरे पानी की तरफ यानी सामने की तरफ गया और बच्चों को कतार में तरतीब से पीछे की तरफ लाने लगा। उसने जो से कहा कि वो सबसे पहले बेहोश पादरी को किनारे ले जाए और फिर एक एक करके बच्चों को बाहर निकाले। जब सब बच्चे निकल गए तो लड़के को एहसास हुआ कि एक बच्चा अभी भी लापता है। वो फौरन दोबारा बस में गोता लगाकर गया। उसी वक्त बस के टायर ढीले हो चुके थे और बस बहते हुए दरिया के बीच चली गई। जो ने ये मंजर देखा और फौरन पानी में कूद गया। उस वक्त तक बस में पानी लड़के के सीने तक आ चुका था। उसने आखिरकार वो बच्चा ढूंढ लिया जिसका पांव सीट में फंसा हुआ था। लड़के ने नीचे जाकर उसके पांव को निकाला और बच्चे को उठाकर पीछे के दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन बहते पानी ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और पानी का दबाव इतना था कि दरवाजा खुल नहीं सका। लड़के ने खिड़की की तरफ देखा और पूरी ताकत से बच्चे को ऊपर की तरफ धकेला। बच्चा खिड़की को खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो बहुत कमजोर था। काफी देर की जद्दोजहद के बाद खिड़की खुल गई। बच्चे की चीखें सुनकर जो भी पहुंच गया और उस बच्चे को बचा लिया, मगर जैसे ही लड़का ऊपर आया, डूबती बस ने उसे नीचे दबा दिया। जो ने उसका नाम जोर से पुकारा और बार बार गोता लगाकर उसे ढूंढा। खुशकिस्मती से वो लड़का बच गया। जो ने उसे खींचकर बाहर निकाला और दोनों किनारे पर पहुंचे। तमाम बच्चे महफूज निकल आए, लेकिन सिर्फ वो लड़का जन्नत चला गया।